एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम अगेन दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करेंगे एंड कुछ मोड्स की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, आपको आपके वॉच लिस्ट पे रखना है, दैट इज़ गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। पहले तो ये देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। हम आसान भाषा में इसका बिजनेस मॉडल देख लेंगे। ये कंपनी बेसिकली जब इस कंपनी ने शुरुआत की थी तो ये लोग नेट्स एंड रोप्स बनाते थे। तो जो फिशिंग जब होती है तो वहाँ पर जो नेट्स लगते हैं वो गरवारे बनाती है, फिर जो रोप्स लगते हैं वो गरवारे बनाती थी। तो शुरुआत इन्होंने इसी से की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपना बिज़नेस डाइवर्सिफाई किया। अब ये लोग जैसे कि आपका स्पोर्ट्स में जो नेट्स लगते हैं, तो आपका फुटबॉल में जो नेट लगती है या अलग अलग गेम्स में जो नेट्स लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है। एक्वाकल्चर रिलेटेड जो भी केजेस होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। एग्रीकल्चर नेट्स अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर नेट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर नेट्स इतने यूज़ नहीं किए जाते, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत लो है। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे बाहर के देशों में एग्रीकल्चर नेट्स बहुत यूज़ किए जाते हैं, तो ये एक अच्छा एरिया है जहाँ पर कंपनी ग्रो कर सकती है। फिर डिफेंस में ये लोग ने डाइवर्सिफाई किया है। तो जो कंपनी सिर्फ फिशिंग नेट्स बनाती थी, एक कमोडिटी सेक्टर में थी, वो कंपनी आज अगर आप देखोगे बहुत सारे जगहों पे डाइवर्सिफाई किया है एंड बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, जो हम इनके नंबर्स में हम आगे देखेंगे। अगर मैं कुछ मोड्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पर अगर आप जो फिशिंग इंडस्ट्री हो गई, आपकी एक्वाकल्चर, जहाँ जिस इंडस्ट्रीज़ में ये लोग अपने नेट्स बना के देते हैं, वहाँ पर इनका जो नेट का कॉस्ट है, जो एंड यूज़र इंडस्ट्री है, उनका नेट का कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। बोलने का मतलब ये कि ये जो नेट है ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये लोग जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में, ठीक है, वहाँ पर जो नेट प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर नेट फट गया तो कैसी रेप्यूटेशन रहेगी, राइट। यहाँ पर क्वालिटी बहुत मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। एक्वाकल्चर केजेस में भी अगर वो केजेस ढंग से नहीं बने तो अगेन वहाँ पर भी बहुत नुकसान हो जाएगा। सेकेंड मोड इनका ये है, इनका R&D स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये लोग बहुत अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझ के उनके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं। तो जितने भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इनके बने हैं, उधर वहाँ पर इन्होंने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझा और उनके लिए सॉल्यूशंस निकाले। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एंटी फॉलिंग नेट बनाया था। तो अब क्या होता है ना कि नॉर्मली एक्वाकल्चर केजेस में क्या होता है कि बहुत एल्गाई, उस नेट पे बहुत एल्गाई फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और उसके वजह से बहुत उसको साफ़ करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद उधर कॉपर अलग से लगाना पड़ रहा था, विच इज़ अगेन एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो ऐसे केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी केजेस बनाई, ऐसी नेट बनाई जिससे नैनो पार्टिकल्स में इन लोग ने कॉपर लगाया था उस नेट पे, एंड उसके वजह से जो फाउलिंग बोलते हैं इसको, उसके वजह से एल्गाई फॉर्मेशन कम हो गया एंड मेंटेनेंस का खर्चा जो एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज़ जो है, कंपनीज जो है, उनका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम हो गया। मोटा मोटी ये बात कि कंपनी नेट्स बनाती है, जहाँ पर आपका फिशिंग नेट्स तो है ही, प्लस स्पोर्ट्स के लिए भी नेट्स बनाती है, प्लस आपका एक्वाकल्चर केजेस बनाती हैं, प्लस डिफेंस में भी काम कर रही हैं। दिस इज़ द बिजनेस मॉडल ऑफ गरवारे। नाउ अगर आप देखोगे पिछले साल से अब तक इनके मार्जिन्स काफ़ी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत सारे लेके आए हैं। लेकिन वहीं पे आप इनकी सेल्स ग्रोथ देखोगे, सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होने का रीज़न ये है क्योंकि इनका ध्यान जो था वो वैल्यू पे था, वॉल्यूम्स पे नहीं। एंड हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होने की वजह से, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होने की वजह से यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। आगे ग्रोथ कहाँ से आ सकती है? तो एग्रीकल्चर नेट्स की जो मैंने बात की, इंडिया में इतना पेनिट्रेशन नहीं है, वहाँ से ग्रोथ आ सकती है। देन एक्वाकल्चर केजेस जो है वहाँ से भी अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है, जियोसिंथेसिस हो गया, एंड स्पोर्ट्स में जो नेट्स आते हैं वहाँ से। जो अलग अलग एरियाज़ में इन लोग ने डाइवर्सिफाई किया है, वहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है, पहली चीज़ ये। और इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से भी आता है।
अब अगर हमने जो सेल्स की बात की थी, और एक रीज़न जहाँ पर सेल्स ग्रोथ म्यूटेड है वो ये है कि इनका जो क्रूड ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी के वजह से यहाँ पर जो रियलाइजेशन होता है वो भी कम हो गया था। इसके वजह से सेल्स ग्रोथ आपको म्यूटेड लग रही है। प्लस डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड काफ़ी वीक होने की वजह से सेल्स में अफेक्ट हुआ। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन 2016-17 और उसके कुछ पहले की भी एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पर बेसिकली गरवारे के पास हाई कैश होते हुए भी गरवारे ने रिलेटेड पार्टीज से पैसा लिया एंड ऑफ कोर्स उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। इन्वेस्टर्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि आपके पास कैश होते हुए भी आप रिलेटेड पार्टी से पैसा क्यों ले रहे हो। इन चीज़ों को इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ कि गरवारे जब डिफेंस में डाइवर्सिफाई किया है तो वहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे थोड़ी वहाँ पे रिसीवेबल्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये कि आपको बिज़नेस को ट्रैक करना है कि जो डाइवर्सिफिकेशन गरवारे कर रहा है वहाँ पर कैसा गरवारे परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी पर ट्रैक ज़रूर रखना, इसके बिज़नेस पे ट्रैक रखना। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑफ कोर्स अपने वॉच लिस्ट पे इसको रख रही हूँ। मैं अभी कोई बाय या कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट कीपिंग अ वॉच ऑन दिस कंपनी एंड मुझे थोड़ा रिलेटेड पार्टी पे भी मैं थोड़ा ध्यान दूँगी एंड इनके जो डाइवर्सिफिकेशन है, इनका जो अलग अलग बिजनेसेस है वहाँ पर भी मैं काफ़ी अच्छे से ट्रैक रखने वाली हूँ। तो आप भी अपने वॉच लिस्ट पे इस स्टॉक को ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी जहाँ पे आपको ध्यान देना है और अपने वॉच लिस्ट पे रखना है दैट इज़ रिलैक्सो फुटवेयर्स। अब इसका बिजनेस मॉडल मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। अब हम डायरेक्टली नंबर्स पे चलते हैं। इनके Q3 FY22 के रिजल्ट्स अफेक्टेड थे क्योंकि अगेन रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ की वजह से एंड यहाँ पर एडिशनल मार्जिन्स दिए गए थे चैनल पार्टनर्स को। और ये जो रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ है, ये जो Q4 आएगा वहाँ पे भी आपको थोड़ी दिक्कत दिख सकती है मार्जिन्स में, क्योंकि जो प्राइस हाइक्स कंपनीज़ ने लिए हैं वो थोड़े लैग के साथ आते हैं एंड जो मार्जिन्स है वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, रिकवर नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं। अगर थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स की अब बात करें तो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ अगेन यहाँ हुई थी एंड ऑलमोस्ट 22% ईयर ऑन ईयर से यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जो भी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ प्राइस लेड। तो यहाँ पे वॉल्यूम अंडर प्रेशर थे, ऑलमोस्ट 10% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है वॉल्यूम्स में। ग्रॉस मार्जिन अगेन शार्पली डिक्लाइन हुए हैं ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट और उसके वजह से आप एबिडा मार्जिन्स भी देख रहे हो। एबिडा मार्जिन्स में भी यहाँ पे दिक्कत आई। रिलैक्सो ने रिसेंटली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस की है, तो एडिशनल कैपेसिटी डाली गई है ऑफ 1.5 लाख पेयर्स पर डे, जो इनका भिवंडी में एग्जिस्टिंग प्लांट है वहाँ पे। यहाँ पर अगर कैपेसिटी इंक्रीज़ देखोगे तो ऑलमोस्ट 18% की हुई है ऑन एन ओवरऑल बेसिस। अब जाके इनकी कैपेसिटी 10 लाख पेयर्स पर डे हो चुकी है। अब रिलैक्सो का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आप देखोगे कि नॉर्थ में है एंड कंपनी इज़ एक्सपैंडिंग टू अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़। जो इनका रीसेंट कैपेसिटी इंक्रीज़ भी हुआ है वहाँ वो मदद करेगा जो अनटैप एरियाज़ है वहाँ पर फुलफ़िल करने में। और इस इंडस्ट्री में अगेन आप देखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट चंक है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का। तो यहाँ पर क्योंकि कस्टमर्स का शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स ब्रांडेड सेगमेंट्स एंड जो ब्रांडेड प्लेयर्स है जैसे रिलैक्सो अपनी कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं एंड GST इन सब की वजह से जो कॉम्पिटिटिव एज है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का वो रिड्यूस होते जा रहा है। ऐसे केस में रिलैक्सो जैसी कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जैसे मैंने कहा कि रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ के वजह से आपको मार्जिन्स नियर टर्म में अफेक्टेड दिख सकते हैं। हालांकि रिलैक्सो प्राइस हाइक्स लेता है लेकिन पूरा इंक्रीज पास ऑन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कंपनी। इसी वजह से रिलैक्सो के मार्जिन्स आप देखोगे कि मुझे लगता है कि FY23 से इनके मार्जिन्स रिकवर हो जाने चाहिए। रिसेंटली आपने देखा कि रिलैक्सो का स्टॉक प्राइस काफ़ी करेक्ट हुआ है। अब भी मुझे इतना सस्ता नहीं लगता है रिलैक्सो का शेयर प्राइस, बट ग्रोथ है इस कंपनी में एंड क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी हैं। रिलैक्सो जैसी कंपनीज जब वहाँ से मार्केट शेयर लेंगी तो इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसीलिए इस कंपनी पे आप वॉच रखिएगा, बिज़नेस को ट्रैक कीजिएगा एंड इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा।
सो ये दो कंपनियां थी जो आपको आपके वॉच लिस्ट पे रखना है, बिजनेसेस को ट्रैक करना है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आपने इन कंपनी के बारे में रिसर्च किया है तो आपको इन कंपनीज़ के बारे में क्या लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा नई चीज़ें सीखने में। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।